नमस्कार। ये पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हमने राजिया रसोठा का अध्ययन कर लिया था और सायाजी झूला रचित नाग दमन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कालिय नाग की लीला का वर्णन जिस ग्रंथ में है, उस काव्य ग्रंथ का अध्ययन भी हमने प्रारंभ कर दिया है। और पहले हमने इसकी मूल कथा को देखा और अब हम इसके मूल पाठ की ओर आ रहे हैं। कथा के प्रारंभ में, काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा के जगाने, वन उनके तैयार होने, भोजन करने तथा यमुना नदी के किनारे पर गायों को चराने ले जाने का प्रसंग हम देख चुके हैं। उसके पश्चात ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण गेंद और गेड़ी के साथ खेलते हैं और गेंद अचानक यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। और जब गेंद नदी में गिर जाती है बहुत गहरे पानी में, तो भगवान श्री कृष्ण उस गेंद को लेने के बहाने, उस गेंद को लेने के लिए उस यमुना नदी के किनारे खड़े हुए एक वृक्ष की डाली से यमुना नदी में छलांग लगा लेते हैं। यहां तक का प्रसंग हम कल तक देख चुके हैं। अब आगे का प्रसंग आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मंडियो दूसरो खेल खेलंत माथे, हिवे उतरी बात गोवाड़ हाथे, करे तीन खंडो नमनते ये कान्हा, जोवे धीक दधीक काठे जमन्ना। अब तक तो खेल खेलना, क्रीड़ा करना, गेंद के साथ खेलना, इधर उधर बॉल गेंद के गिर जाने पर उसको लेकर आना सामान्य बात थी। और जब वह गेंद यमुना नदी के गहरे पानी में गिर जाती है और उस गहरे पानी में गिरे हुए गेंद को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब उस गहरे पानी में छलांग लगा लेते हैं, जिस नदी में कालिय नाग का वास है, इस बात को जानकर भी बहुत चिंतित होते हैं और ऐसा लगता है कि यह एक खेल जो खेल रहा है। कवि ने इतनी सुंदर उसकी बात को प्रस्तुत किया है कि एक खेल चल रहा था, वो गेंद का खेल चल रहा था, एक नई बात चल रही थी और उसके बाद में एक नया खेल हो गया, सबके सामने एक नया दृश्य उपस्थित हो गया। मंडियो दूसरो खेल खेलंत माथे, एक खेल पर दूसरा खेल आ गया। हिवे उतरी बात गोवाड़ा हाथ, और अब जो बात थी वो उन ग्वाल बालों के हाथ में नहीं रही कि वो अंदर जाएं, यमुना नदी के में अंदर प्रवेश करें और भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाल के लाए, या यदि वहां कालिय नाग से उसका युद्ध होता है तो उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करें या उनके साथ उसका संघर्ष करें। यह बस की बात उन ग्वाल बालों की नहीं थी। इसलिए कवि क्या लिखता है, मंडियो दूसरो खेल खेलंत माथे, एक खेल के ऊपर दूसरा खेल आ गया, एक बात पर दूसरी बात आ गई। और वह बात खेल की केवल गेंद खेलने की बात होती तो बच्चे उसे संभाल लेते, लेकिन अब तो वहां कालिय नाग से उनको युद्ध करना था, कालिय नाग से उनको क्रीड़ा करनी थी। ऐसी अवस्था में अब उनका कोई भी, उनकी बात उनके हाथों से पार जा चुकी थी, वह बात उनके हाथों से बाहर निकल चुकी थी। मंडियो दूसरो खेल खेलंत माथे, हिवे उतरी बात गोवाल हाथे, ग्वालों के हाथों से बात निकल गई थी, अब उनकी शक्ति नहीं रही। अब जो घटना घटित हुई थी वह उनके वश में नहीं थी, उसको पार पाना उन ग्वाल बालों के हाथ में नहीं था। मंडियो दूसरो खेल खेलंत माथे, हिवे बात उतरी गोवाल हाथे, करे तीन खंडो नमनते ये कान्हा। तीन खंडों के लिए आकाश पाताल और धरती, इसके जो लोग हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए, ऐसा लग रहा है सभी जगह प्रार्थना चल। करे तीन खंडों, तीन खंडों जो लोग है, आकाश पाताल और भूलोक,
इन तीनों ही लोक में सभी लोग भगवान की रक्षा के लिए प्रणाम कर रहे हैं। नमनते ये कहना, सभी लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और गायें, भगवान का नाम गोपाल है, बहुत प्रिय थी भगवान श्री कृष्ण को गायें, तो वो गायें भी इस अचानक घटित हुई घटना को देखकर स्तब्ध है कि क्या हो गया, कहां चला गया हमारा कान्हा, कहां चला गया हमारा गोपाल, कहां चला गया हमारा कृष्ण। जो ये देख रही वो भी ढूंढ रही है कि कहां चला गया। जो वे धेन यानी गाय, दधीक का मतलब स्तब्ध होकर, चुप है, कभी कभी शांत हो गई। एकदम जब कोई घटना घटित होती है तो सभी मौन हो जाते हैं और वही मौन एकदम चारों तरफ फैल गया। जो वे देना दधिक कांठे जमना, कांठे का मतलब किनारे। भगवान श्री कृष्ण के उस यमुना नदी में प्रवेश करने पर गेंद के लाने के बहाने या गेंद लाने के लिए जब वो उस यमुना नदी के गहरे पानी में चले जाते हैं तब सभी चारों ओर वो खड़े होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं और उनकी प्रिय गायें वे भी स्तब्ध होकर, मौन होकर भगवान श्री कृष्ण को, वो गाय की आंखें भगवान श्री कृष्ण को हेर रही है, भगवान श्री कृष्ण को देख रही हैं। हमारा गोपाल, हमारा श्याम, हमारा कृष्ण कहाँ गया। और अब वह बात जो भी हुई, वह घटना घटित हुई, वो उस घटना से पार पाने के लिए, इस घटना की समस्या को दूर करने के लिए अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। मंडियो दूसरों खेलन तमाथे, हिरे उतरी बात गोवा लहाते, करे त्रिन खंडो नमनते ये काना, जो वे धेन धदीक कांठे जमुना। यमुना नदी के किनारे खड़े होकर अब वो सब लोग उसकी देख रहे हैं, कहाँ गया कृष्ण। जदुनाथ काली समी बात जुड़े। अब एक बात वहां फैलने लगी, वो चर्चा में लोगों के सामने बात क्या आने लगी। यदुनाथ, भगवान श्री के यादवेंद्र, मैंने जो शब्द का प्रयोग किया था, यदुनाथ, यादवों के स्वामी, यादवियों के राजा, यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण। यदुनाथ काली, काली नाग, काली का मतलब काली नाग। समी, सामने उपस्थित होकर, के साथ। यदुनाथ काली समी बात जोड़े, भुजाओं में युद्ध होगा उनका कहा। अब जब भगवान श्री कृष्ण अंदर गए हैं यमुना नदी में, जब उन्होंने प्रवेश कर लिया है और यमुना नदी में कालिया नाग रहता है, और अब भगवान श्री कृष्ण को उस गेंद लाने के लिए उस कालिया नाग से युद्ध करना होगा, उस कालिया नाग पर प्रहार करना होगा, तभी भगवान श्री कृष्ण को वह गेंद मिलेगी। घनी भोम चाली चढ़ी बात हो रही। देखिए कितनी बात, जैसे हम कहते हैं आग की तरह बात, यह बात एकदम आग की तरह फैल गई कि अब जब भगवान श्री कृष्ण व बाल कृष्ण जब यमुना नदी में कूद गया है गेंद लेने के बहाने, तो अब उसे कालिया नाग का सामना करना होगा, उसको कालिया नाग का सामना करना पड़ेगा। अब उसको भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाग से संघर्ष करना पड़ेगा। यह बात यहाँ आग की तरह फैलती है, अपन मुहावरे की तरह प्रयोग किया है यहाँ, लेकिन यहाँ कवि ने क्या लिखा, घनी बोम चाली चढ़ी बात घोड़े। उस समय जब यह युग था, उस समय घोड़ा ही सबसे गति का प्रतीक था, इसलिए उसने कहा गति और शक्ति का। तो उसने कहा, ऐसा लगा यह बात चारों तरफ ऐसे फैल गई मानो यह बात घोड़े पर चढ़कर, जैसे घोड़े की गति के साथ बात फैल जाती है, जैसे गति तीव्र होती है, उसी घोड़े की गति की तीव्रता के साथ यह बात चारों ओर फैल गई। कौन सी बात फैल गई चारों ओर, कि अब जब भगवान श्री कृष्ण या बाल कृष्ण, यदुनाथ जो शब्द का प्रयोग किया है, वो अब यमुना नदी में जब इन्होंने प्रवेश कर लिया है, तो अब प्रवेश करने के बाद उसका कालिया नाग के साथ संघर्ष होगा, युद्ध होगा, या अब कालिया नाग से भगवान श्री कृष्ण का सामना होगा।
और इस बात को जानकर सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को, उनके बल को, उनके पराक्रम को सभी जानते हैं, लेकिन तब भी चारों ओर हाहाकार मच गया, रुदन फैल गया। उभा गाय गोवाला झूरन तारे, जितनी भी गायें खड़ी थी, जितने भी ग्वाले खड़े थे, जितने भी ग्वाल बाल खड़े थे, उभा यानी खड़े हुए थे। कहां खड़े हुए थे? जो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे, और अब भगवान श्री कृष्ण के यमुना नदी में प्रवेश करने के बाद अब वो स्तब्ध होकर खड़े। वो गायें, वो ग्वाले जो स्तब्ध होकर खड़े थे अब तक, अब वो रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। उभा गाय ग्वाले गोपाल, उभा गाय गोवाल झूरंत आरे, झुर रहे, रो रहे हैं। और कैसे रो रहे हैं? आरा शब्द कहता है आरा, चिल्ला कर रोना, शोक प्रकट कर, दुख प्रकट करके कि हाय कृष्ण, हाय गोपाल, कहां गया? इस तरीके से उसने कहा उभा गाय गोवाल झूरंत आरे, और ऐसा लगा मानो चारों ओर से रुदन की आवाज, चारों ओर के रुदन का शोर, उन गायों और ग्वालों का शोर इतना तीव्र हो गया था। कवि लिख रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इस पूरे संसार में ही हाहाकार मच गया हो। हाहाकार संसार सार, इस संपूर्ण संसार, उस संपूर्ण विश्व में चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चारों ओर विलाप का हाहाकार, रुदन का हाहाकार फैल गया। चारों ओर विलाप और रुदन ही सुनाई दे रहा था, कवि ने कहा। और वह चारों ओर विलाप इतना तीव्र था, उस विलाप का स्वर इतना तीव्र था, कवि कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा संसार में ही भगवान श्री कृष्ण के यमुना नदी में कूद जाने से हाहाकार मच गया। उस रुदन की, उस रोष की, उस चिंता की तीव्रता को कवि ने इस प्रकार बतलाया। क्या कहा? जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में प्रवेश कर गए तब यह बात चारों ओर फैल गई कि अब भगवान श्री कृष्ण को कालिय नाग का सामना करना पड़ेगा। और जब यह बात सभी को प्रताप चली तो क्योंकि सभी लोग उस कालिय नाग की भयंकरता से, उसके विष की तीव्रता से, उसकी शक्ति से सभी लोग पूर्णतः परिचित थे। वो जानते थे वह कालिय नाग कितना भयंकर है, और उस विष के प्रकोप से उन्हें यह था कि अब उस विष का सामना भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ेगा। और इसी बात को जानकर वे लोग बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत कष्ट पा रहे थे। जदुनाथ काली समीपात जोड़े, घनी भूम चाली चढ़ी बात जोड़े, उभा गाय गोपाल झूरंत आरे, हाहाकार हकार संसार सारे। वो चारों ओर इस बात को जानकर हाहाकार फैल गया। उन्हें भय था, उन्हें डर था कि कहीं वह कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को कष्ट न पहुंचा दे, नुकसान न पहुंचा दे, अपने विष का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण पर न फैल जाए। इस भय से चारों ओर आशंका से लोग रोने लग गए थे। अब यहां देखिए, ये बहुत ही अगले वाला जो छंद है, भुजग प्रयाग छंद, यह व्याख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। कई बार ये प्रश्न पत्र में व्याख्या की दृष्टि से पूछा जाता है, और कारण है इसका। प्रेक्षा लगता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। इस पर क्या आता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर बताओ। सुनियो बात आघात माता सुने ही, जसोदा ढली कंदली कदली खम बजे ही, संबा है सखी लाल हाली सयाणी, रहा भी बिचारी थकी नंद रानी। यहां पहले
प्रथम और दूसरे चरण में, छंद के पहले और दूसरे चरण में 2 अलंकार। मैंने आपको कहा ना, बहुत विशिष्टता। पहले चरण में रूपक अलंकार, दूसरे चरण में उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसा है रूपक अलंकार? देखिए, सुनियो बात आघात माता सुनई। माता के पास भी यह सूचना पहुंच गई। कौन है माता? यशोदा। उस माता यशोदा के पास यह सूचना पहुंच गई, आपका नंदलाल, आपका गोपाल, आपका कहना, आपका कृष्ण यमुना नदी में कूद गया है और वहां अब उसका नागराज से सामना होगा, उसे नागराज से संघर्ष करना पड़ेगा। ये यमुना नदी में जिसमें इतना विषैला नागराज रहता है, उस यमुना नदी में बाल कृष्ण उस नदी में कूद गया है। यह बात जब जानी, यह बात जब सुनी, तो वो, अब देखिए कवि ने क्या लिखा। यह बात, यह सूचना माता के लिए कोई साधारण सूचना नहीं है, यह साधारण खबर नहीं है, यह माता के लिए साधारण घटना नहीं है, साधारण बात भी नहीं है। वह माता के लिए एक हृदय विदारक, हृदय को आघात पहुंचाने वाला, माता जो माता के लिए संतान, माता के लिए पुत्र उसका सबसे प्रिय होता है, और उस प्रिय के लिए जब अप्रिय घटना की सूचना मिल जाती है तो माता का हृदय, तो वह सूचना माता के लिए एक आघात है। तो यहां क्या कहा, वह बात जो थी ना, ये बात आघात, यह रूपक अलंकार, वह बात नहीं थी बल्कि क्या था, आघात था। तो बात का रूप किसने ले लिया? आघात में। तो आघात लगा वहां। सुनियो बात आघात माता सुनई, उस नहीं माता ने सुना, उस प्रिय माता ने अपने प्रिय पुत्र के संबंध में जब यह सूचना सुनी, तो वह सूचना उसके लिए आघात बनकर आ गई। वास्तव में संभव भी है बात, जब माता को सूचना मिल जाए कि आपका पुत्र नदी में गिर गया है, कूद गया है, तो माता के लिए तो ये सबसे बड़ी दर्दनाक, बहुत ही दुखद सूचना होती है। तो उसने क्या कहा, सुनियो बात आघात माता सुने ही, जसोदा ढली कद्दली खंभ जेही। और जसोदा गिर गई, जब उस खड़ी खड़ी उसको यह सूचना मिली, जसोदा ढली, गिर गए। ढलने का मतलब गिरना, अस्त होना। जसोदा ढली कद्दली खंभ जेही, जैसे केले का वृक्ष होता है ना, केले का थंबा, तो थंबा ही कहते हैं, कदली खंभ कहते हैं केले के वृक्ष को। वो केले के वृक्ष को यदि आधार से काट दिया जाए नीचे, तो वह एकदम जैसे धड़ाम करके नीचे गिरता है, जैसे उसका कोई आधार हटता है, और वह केले का थंबा, केले का खंभ जिस प्रकार अचानक नीचे गिर जाता है, एकदम नीचे गिर जाता है, ठीक ऐसा लगा माता के लिए। जब यह सूचना मिली, माता को जब यह आघात मिला, तो ऐसा प्रतीत होता है, कवि कहता है ऐसा लगा मानो जैसे उसको केले के खंभ को उसके आधार से अलग कर दिया जाता है, वो तुरंत गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार माता के जीवन का आधार भगवान श्री कृष्ण था, और जब उसे लगा कि कृष्ण तो नदी में गिर गया है, तो उसे लगा मेरा जीवन का आधार ही समाप्त हो गया, और वो आधार समाप्त होने के बाद एकदम नीचे गिर गए। सुनियो बात आघात माता सने ही, जसोदा ढली गिर गई कदली खंभ, कदली की वृक्ष की तरह। और अब उसकी जो गोप सखियां हैं, उसकी जो सेविका हैं, उसकी सखियां हैं, जो अन्य गोपियां हैं, नंद रानी की, यशोदा की, संभाले सखी लार हाली से, तो बहुत संभलते। जब गिरी हुई, उस गिरी हुई को उठाया, संभाला उसको, और संभा के उसके लेकर चल रही है। संभा है सखी लार हाली सयानी, उसके साथ साथ चल रही, उसके पीछे चल रही। वो कहां जा रहे हैं सब जने? वो जहां भगवान श्री कृष्ण, जहां वो बाल गोपाल जिस वृक्ष के नीचे, वृक्ष से यमुना नदी में जहां उसने प्रवेश किया था, उस स्थान पर जा रहे। संभा है सखी लार हाली सयानी, वो सयानी सखियों के साथ बीच में चल रही है। रहा भी बिचारे थकी नंद रानी,
और वह हारी थकी हुई। मैंने जैसे आपको कहा कि भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन का आधार था, और जब उसे लगा कि उसका आधार ही छीन लिया गया है, जब उससे उसका आधार ही अलग कर लिया गया है, ऐसी अवस्था में रहा भी बेचारे थकी हुई, हारी थकी हुई, जैसे जिसका सब कुछ लुट जाता है और वह व्यक्ति जैसा हार जाता है, थक जाता है, वैसे ही वह बहुत ही हारे हुए और थके हुए मन के साथ माता यशोदा चल रही थी। रहा भी बेचारे थकी नंद रानी। और यह तो उसकी माता का हाल है। अब पिता क्या कर रहे हैं? तबे नंदरी लाल आहिर टोला, खड़े आपड़े हेक हेका खंडोला। जुए जो सीता जूत भेड़ी यशोदा, बपैय हुओ कानो मेघ बूंदा। इतना सुंदर वर्णन किया। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में जो वर्णन किया है वो अपने अपने बहुत ही शानदार पर। पहले में तो ठीक है, तबे नंदरी लार आहिर टोला, नंद के पीछे, इधर तो नंद रानी के साथ गोपियां चल रही है, उसकी सखियां चल रही है, अन्य गाल स्त्रियां चल रही हैं, और वह उसके बीच में हरी हुई चल रही, हरी थाकी हुई चल रही है, और नंद बाबा भी जा रहे हैं। तबे नंदरी लार आहिर टोला, अहिरों का टोला, अहिरों का समूह नंद बाबा के साथ चल रहा है, और खड़े आपरे हेक हेका खंडोला, और ऐसा लग रहा है जो एक दूसरे के हाथ पांव एक झुकता दिखा है। खड़े आपरे हेक हेका खंडोला, एक दूसरे के कंधों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो सभी एक दूसरे भिड़कर अड़कर एक साथ चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है नंद बाबा को विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम सभी आपके साथ हैं। तबे नंदरी लार आहिर टोला, खड़े आपड़े हेक हेका खंडोला। जुए जोशिता जूथ भेड़ी यशोदा। और उस पूरे समूह में जहां गायें खड़ी है, जहां ग्वाल बाल खड़े हैं, जहां नंद बाबा खड़े हैं, जहां ग्वाले खड़े हैं, जहां स्त्रियां खड़ी हुई है, ब्रजनारियां खड़ी हुई है, उन सभी के बीच में माता यशोदा अपने बालक को देख रही है। जुए जो सीता जूथ भेड़ी यशोदा, और वो समूह में आकर आई हुई है, और उस समूह में अपने बालक नंदलाल, अपने बालक कहना, अपने गोपाल को ढूंढ रही है। जुए जो सीता जूथ भेड़ी, उस पूरे समूह में उसे तो कोई उस समूह में न तो उसे गायें दिख रही है, न तो उसे नंदलाल दिख रहे हैं, नंदराज दिख रहे हैं, न तो उसे ग्वाल बालिकाएं दिख रही है, न ग्वाल बाल दिख रहे हैं, न ग्वाले दिख रहे हैं। वो तो केवल उसकी आंखें तो अपने नंदलाल, अपने कान्हा, अपने कृष्ण प्रिय कृष्ण कन्हैया को ही ढूंढ रही है। और जब उसे वह कृष्ण कन्हैया दिखता नहीं है तो क्या कवि लिखता है, वो किस प्रकार विलाप करने लग रही है। देखिए क्या सुंदर कविता ने लिखी। बपैयो हुई कान वो मेघ बूंदा। कैसा लग रहा है, जिस पर पपीहा पक्षी जिस मेघ की बूंद के लिए जितना व्याकुल हो जाता है, तरसने लग जाता है, और वो उसके लिए चित्कार करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार माता यशोदा भी वो पपैये पक्षी की तरह उस मेघ की बूंदों की प्रतीक्षा कर रही है। उस मेघ की बूंदें न मिलने से विलाप कर रही है, और वह विलाप ऐसा ही है मानो जिस प्रकार पपैया पक्षी मेघ की बूंदें न मिलने पर जैसा विलाप करता है, जितना व्याकुल हो जाता है, प्यासा हो जाता है, व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, ठीक माता यशोदा भी उतनी ही दुखी और व्यथित है। बहुत सुंदर है। जुए जो सीता जूत भेड़ी यशोदा, बपैयो हुई कान वो में, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यहां भी कवि ने रूपक्ष और रूपरेखा अलंकार का बहुत सुंदर जगह जगह पर हर दूसरे तीसरे छंद में उसका प्रयोग किया, कहीं तो लगातार है। और ये अगला वाला भी
बिहू लोचने नीर धारा बहंती, कन्हैया कन्हैया जसोदा कहती। उसकी दोनों ही आंखों से बिहू लोचने नीर धारा बहंती, दोनों ही आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। बिहू लोचने नीर धारा बहंती, कन्हैयो कन्हैयो जसोदा कहती। और वो माता यशोदा कन्हैया कन्हैया कहते पुकार रही है, और उस पुकारने के साथ उसकी आंखों में से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। बिहू लोचने नीर धारा बहंती, कन्हैयो कन्हैयो जसोदा कहती, कलिंदी तने आई लोटंत कांते। फिर आगे देखो, कालिंद्री कालिद्रह, जिसका पानी काला हो, जिसका पानी सांवला हो। यमुना नदी का पानी सांवला है, इसलिए उसको कालिद्रह कहा जाता है, कालिंदी कहा जाता है। कलिंद, और यहां कवि ने उसका प्रयोग किया है, कलिंदी तने आई लोटंत कांठे, लूटती हुई, जमीन पर लौटती हुई। पक्षी होता है लोटन, लोट पक्षी, पानी में प्यासा होकर तड़प कर जैसे मरने की स्थिति में हो, तो माता यशोदा भी उसी तरह लोट रही है, तड़प रही है, और वह लुढ़कते लुढ़कते चलने की भी क्षमता उसकी नहीं बची है। तो कलिंदी तनी आई लोटंत कांटे, और ऐसा विलाप कर रही है जैसे किसी रंक के, जैसे किसी गरीब की सबसे बड़े जीवन का जो धन हो, और वो जीवन का धन ही जैसे लुट जाता हो। और सत्य ही तो है, माता के लिए उसका सबसे बड़ा धन उसकी संतान है, उसका पुत्र है, और जब वह पुत्र ही चला जाए तो माता के लिए तो इससे ज्यादा कोई कष्ट या दुख की बात हो ही नहीं सकती। तो उसने क्या कहा, कलंदी तनी आई लोटंत कांठे, गयो जानी चिंता मणि रंक कांठे। सबसे अमूल्य बहुमूल्य रत्न चिंतामणि जिसको कहा जाता है, और वह चिंतामणि रत्न, मैंने आपको कहा वास्तव में चिंतामणि नहीं, जो जिसका सबसे बड़ा धन है, वह धन यदि उसकी गांठ से, उसके हक से, उसके अधिकार से, उसके हाथों से चला जाए, वो रत्न, वह धन चले जाने पर जितना व्यक्ति दुखी होता है, माता यशोदा भी उतनी ही दुखी हो रही है। और वह दुखी क्यों हो रही है? क्योंकि उसका पुत्र ही उसके लिए सबसे बड़ा धन है। इसलिए उस पुत्र रत्न के खो जाने पर, उस पुत्र रत्न के नदी में डूब जाने के कारण वह इतनी शोकाकुल है, और वो रो रही है, इतनी दुखी है, मानो उसके जीवन का सर्वस्व लुट गया। अब भगवान के बड़े भाई बलदेव भी आ गए, जिनकी माता रोहिणी थी। बलदेव बुझियो दिखाया सुता में, बलदेव आते मौका मुआयना कर रहे हैं, जैसे आजकल मौका मुआयना किया जाता है किसी घटना के बाद, तो यहां भी वही परंपरा को बताया है। बलदेव बुझियो दिखाया सुता में, रमियो शाम थे ठाम जोवंत रामा। बलदेव ने पूछा, और वो सभी स्थानों को बता रहे हैं सुदामा जो उनके साथ थे। बलदेव बुझियो दिखालियो सुदामा, रमियो शाम ते, वह शाम जहां स्थानों पर रमा था, जिन जिन स्थानों पर खेला था, ते मुन ठाम यानी स्थान, रमियो शाम ते ठाम जोवंत रामा। यहां रामा शब्द भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए प्रयोग किया। यहाँ राम वो नहीं है अयोध्या पुत्र, दशरथ पुत्र राम नहीं है, यहाँ राम शब्द है बलराम के लिए प्रयोग किया गया। तो उसने कहा, बलदेव बुझियो दिखालियो सुदामा, रमियो शाम के ठाम जुवंत रामा, लिया जी हदंते नहीं लीक रोपी। देखिए बच्चे रोते हैं ना, चिल्लाते हैं, और रोते समय उनकी जीभ बाहर आती है। और यहां भी वो ग्वाल पाल बालिकाएं गायें सभी विलाप कर रही हैं, और विलाप करते समय उनकी जीभ बाहर आती है। लिया जी हदंते नहीं लीक लो, और वो जीभ जो है विलाप करते हुए दांतों की सीमा से बाहर आ गई है, या दांतों की सीमा में पुनः प्रवेश नहीं कर रही है। लिया जी हदंते नहीं लीक लो, और गुड़े गाय गोपाल झूरंत गोपी। और ऐसे स्थिति में ऐसा लग रहा है मानो ग्वाल बाल गोपिकाएं गायें सभी भगवान श्री कृष्ण के लिए झुर रही हैं, रो रही हैं, दुखी हो रही हैं, परेशान।
गुड़े गाय गोपाल झूरंत गोपी। और वो सभी बाल बालिकाएं, सभी गोपियां कष्ट पा रही है। और यहां मैं इस जो अगला छंद है उसकी 1-2 चरण करके आज का पाठ के करते हैं। उभी घूट है को करी जात आरा, थम्बे रे मनु का हूं का लहे का मता। और इधर वह गायों का समूह है, वह भी रोते रोते म थमे, थमना रुकना, उभी घूट है को करे जात आरा, थम्बेरी म हूं का लहे का मथारा। और उन्होंने वो जो विलाप कर रही है उसका विलाप का इतना तीव्र स्वर है कि वह तीव्र स्वर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां तक एक प्रसंग आता है और अगले 2 चरणों में कवि जो है दूसरे घटना का संकेत दे देता है, वो भी देख लेते हैं। जसोदान के झंप सादी जमन्ना, पहेला बियो हूं जात पन्ना। और उसने कहा ऐसा लगा भगवान श्री कृष्ण जो है जसोदान के झंप जात साधी जमन्ना। और उधर अब यहां का प्रसंग खत्म करके भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग कवि उठाता है। उसने कहा जब भगवान श्री कृष्ण ने उस यमुना नदी में छलांग लगाई तो छलांग लगा के वो इस प्रकार से उस यमुना नदी में विचरण कर रहे हैं, पहेला बियो मानो जात पन्ना। ऐसा लगता है मानो जिस प्रकार सर्प जो है जा पन्ना पन्ना पन्ना, ये सर्प के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जिस प्रकार सांप पानी में गति करता है और तीव्रता जहां उसको जाना होता है वहां जाने के लिए वह अपनी गति को तेज रखता है। भगवान श्री कृष्ण भी ठीक उसी तरह उस यमुना नदी में तीव्र गति से द्रुत गति से संचरण कर रहे हैं, तीव्र गति से संचरण कर रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।